क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है फाइंड मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। फाइंड मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी if a plus b into a minus b, if a plus b into a minus b equal to 8 and mod of a equal to 8 into mod of b, ये दे रखा है बेटा। ठीक है, ये इतने चीजें दे रखी है, हमें मॉड ए मॉड बी फाइंड करके बताना है। जबकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 8 दे रखा है और मॉड ऑफ ए जो है मॉड ऑफ बी के टर्म में दे रखा है 8 टाइम्स ज्यादा मॉड ऑफ बी। तो इसका सॉल्यूशन देख लो। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले ये ले लेते हैं, सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 8, इसमें ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दें तो ये हो जाएगा ए डॉट ए मीन्स मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा 8 के प्लेस पे ये वैल्यू हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। 8 के ए के प्लेस पे ये वैल्यू ट्रांसफर कर दें तो ये मिल जाएगा 8 इंटू मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब ये हो गया आपका 64 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो देयरफॉर इसमें से माइनस और कितना बन जाएगा 63 इंटू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। देयरफॉर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया 8/63, या मॉड ऑफ बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा √8/63 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है बेटा, ये मॉड ऑफ बी की वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिल जाएगी। अब इसके बाद हम लोग फाइंड कर सकते हैं मॉड ऑफ ए। हाँ, तो ये मॉड ऑफ बी हो गया। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, या ये तो मॉडुलस है ना तो ये प्लस माइनस हटाई तो क्योंकि मॉड में है। और इसका क्या हो जाएगा 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 2√2 और इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 7, मतलब 9 इंटू 7 और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3√7। ये मॉड ऑफ बी मिल गया बेटा। अब हम लोग चाहिए मॉड ऑफ ए, तो देयरफॉर मॉड ऑफ ए इक्वल टू 8 इंटू मॉड ऑफ बी की वैल्यू ये रख दो तो ये हो जाएगा √8/63, या चाहे तो अपन ए भी डायरेक्ट रख सकते हैं, इसकी प्लेस पे ये डायरेक्ट रख दें तो ये हो जाएगा 2√2/3√7। 8 2 कितना हो जाएगा 16√2/3√7। ये मॉड ऑफ ए मिल गया, ये मॉड ऑफ ए है। और ये क्या मिल गया है मॉड ऑफ बी इक्वल टू 2√2/3√7, ये बी मिल गया। ठीक है बेटा, आया समझ में जयेश? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, हेलो। हाँ 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 सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर हाँ सर अभी प्री बोर्ड में सर इंटीग्रल का क्वेश्चन था, वो सर हो नहीं रहा था, एक बार आप कर देंगे क्या सॉल्व? किसका था? इंटीग्रल का था सर। बोलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द प्रोडक्ट 3a - 5b
3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b, इनको इवेल्युएट करके बताना है कितना होगा। बोलो बेटा, इनटू बोलो, इनका डॉट प्रोडक्ट बोलो। तो 3a डॉट 3a कितना हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 6 मैग्नीट्यूड f का स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का, ये कितना हो गया 21 a डॉट b, इसका इसमें करेंगे माइनस का 10 b डॉट a, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस 35 b का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। यही होगा ना बेटा डॉट प्रोडक्ट। हाँ, अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर बन गया। चाहे आप वेक्टर का मॉड में लेके स्क्वायर लिखो या ऐसे ही मॉड में ही रहने तो कोई बात नहीं, स्क्वायर प्लस देखो बेटा a डॉट b और b डॉट a दोनों बात तो एक ही रहती है। a डॉट b, हाँ a डॉट b और b डॉट a ये दोनों बात एक ही है, तो इसमें से ये सीधे सीधे माइनस हो गया, तो कितना बच गया 11 a डॉट b और माइनस का 35 b का स्क्वायर, यही आंसर है बेटा। बस इसके अलावा कुछ हो ही दे सकता है ना, उसमें कुछ दे ही नहीं रखा है। सर वेक्टर कितने मार्क्स का होगा? वेक्टर जो है 5 मार्क्स का है ना बेटा। देखो वेक्टर जो है ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। 3D जो है ये 9 मार्क्स का है, और प्रोबेबिलिटी जो है ये भी 9 मार्क्स का है। नहीं 9 है कि 8 है, 9 मार्क्स का है, 9 मार्क्स का है। और इसके पहले कौन सा है वेक्टर के पहले, वो है इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये शायद 8 मार्क्स का है। उसके बाद से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये 4 मार्क्स का है। और फिर उसके बाद से इंटीग्रेशन, ये जो है शायद 8 मार्क्स का है। चेक कर लो, 8 4 12, कुछ गलत हो रहा है। 8 4 12, 8 20, 20 पर 25 और 18, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। प्रोबेबिलिटी शायद 8 मार्क्स का है। मैं भेजता हूँ इसको, ठीक है, मैं अभी निकाल के भेज देता हूँ, ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ, ये वेक्टर तो 5 मार्क्स का है, क्लियर है। वेक्टर 5 मार्क्स का है, 3D 9 मार्क्स का है। सर वेक्टर के बहुत कम क्वेश्चन आए थे, इसलिए बोला पेपर में जो भी प्री बोर्ड था उसमें से एक दो क्वेश्चन ही आए थे सर वेक्टर। नहीं मैं भेज देता हूँ अभी। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स a and b having the same magnitude and such the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 है। ये करें कि a और b के दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b है। दूसरा, having the same magnitude and such that angle between them is 60 डिग्री, थीटा जो है 60 डिग्री का है, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री का है। एंड इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट मीन्स a डॉट b इक्वल टू दे रखा है 1/2। तो बताना है इसमें फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करके बताना है बेटा क्या होगा। तो सिंस a डॉट b इक्वल टू क्या होता है मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b
कॉस ऑफ थीटा, यही होता है ना बेटा। ए डॉट बी इक्वल टू 1/2, और ये बता रहे हैं कि दोनों सेम है, तो मैग्नीट्यूड ए और बी के प्लेस में मैग्नीट्यूड ए ही लिख देता हूँ मैं, ये लिखा जा सकता है। इनटू में कॉस ऑफ थीटा दे रखा है 60 डिग्री, अब ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर इनटू में कॉस 60 कितना होता है 1/2, और इधर कितना हो गया 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल होकर 1 बन गया, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो देयरफॉर ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू 1 मिल गया, और ए और बी दोनों बराबर है, तो ये भी क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है बेटा, मीन्स ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9 रफ कर दो। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है फाइंड मॉड ऑफ एक्स, फाइंड मॉड ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है। इफ फॉर यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू 12 दे रखा है। ठीक है बेटा, इक्वल टू 12 दे रखा है, तो हमें वेक्टर सॉरी मॉड ऑफ एक्स फाइंड करके बताना है क्या होगा। अगर यूनिट वेक्टर ए है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह किसके बराबर हो जाएगा बेटा 1 के, है ना। अब हाँ, तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 12। अब ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड एक्स का स्क्वायर और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू में 12, देयरफॉर मैग्नीट्यूड एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ये जाकर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होगा बेटा √13। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 रफ कर दूं। यस सर। If a equal to 2i plus 2j plus 3k, if a equal to 2i plus 2j plus 3k, b equal to minus I plus 2j plus k, and c equal to 3i plus j, such that a plus lambda b is perpendicular to the c, such that a plus lambda b equal to c vector, a plus lambda b perpendicular to c vector, ऐसा है c वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो हमें फाइंड करना है फाइंड द लेम्डा। फाइंड क्या करना है फाइंड
लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या करें हम लोग, सबसे पहले ए प्लस लेमडा बी निकाल दो। तो सिंस ए प्लस लेमडा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए के प्लेस पे लिख दो 2y कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा इंटू बी के प्लेस पे लिख देंगे -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इनका सम कितना हो जाएगा, तो इन दोनों में से क्या करें, i को बाहर कर दें तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा i कैप, यहाँ से प्लस j को बाहर कर दें तो 2 प्लस 2 लेमडा इंटू में j कैप, और इन दोनों में से प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू में k कैप हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि सिंस a प्लस लेमडा b is perpendicular to the c, therefore a plus lambda b dot c should be 0, ये होना चाहिए। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो बेटा, इसका और c का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, therefore 2 माइनस लेमडा इंटू में i कैप प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इंटू में j कैप प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू में k कैप, और अब लगा दो डॉट c। तो c क्या है बेटा, c यहाँ पे है 3i कैप प्लस j कैप इक्वल टू में 0। अब इनको हम क्या करें, i का i के साथ में, j का j के साथ में, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस 3 लेमडा, और यहाँ पे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा -3 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस लेमडा प्लस में 8, 6 प्लस 2 8 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर लेमडा इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, 8। आया समझ में जयेश? ओके नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 ये दे रखा है, शो दैट mod of a इंटू में वेक्टर b प्लस mod of b इंटू में वेक्टर a is perpendicular to mod of a इंटू में वेक्टर b माइनस mod of b इंटू में वेक्टर a। ये बताना है फॉर एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर्स a एंड b, a और b दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो बताना है कि ये जो है इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यही हमें चेक करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा mod of a इंटू में वेक्टर b प्लस mod of b इंटू में वेक्टर a डॉट mod of a इंटू में वेक्टर b माइनस mod of b इंटू में वेक्टर a इक्वल टू 0। ये सॉरी इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, 0 होना चाहिए। सिंस लगा लें, सिंस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अगर 0 आ जाएगा तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तब इनका प्रोडक्ट कर लें बेटा, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो इसका इसके साथ में इंटू होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा mod ऑफ a का स्क्वायर, और ये b वेक्टर इंटू b वेक्टर क्या हो जाएगा, v वेक्टर डॉट v वेक्टर, ये कुछ ऐसा बन जाएगा माइनस फिर इसका इसमें इंटू करेंगे तो mod a mod b
और इंटू में बी डॉट ए मॉड बी इंटू में बी डॉट ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। फिर अब इसका इसमें करेंगे तो मॉड बी मॉड ए डॉट बी, ये हो जाएगा प्लस मॉड बी मॉड ए और ये हो जाएगा ए डॉट बी। और फिर जब इसका जो है इसमें होगा ये माइनस में हो जाएगा, माइनस मॉड बी का स्क्वायर इंटू मॉड ए डॉट बी, ये ऐसा आ जाएगा। देखो बेटा ध्यान से, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम दिख रही है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ से क्या बच गया, ये आपका बच गया है मॉड ए का स्क्वायर इंटू, अब ये मॉड बी डॉट बी तो क्या हो जाएगा, ये भी हो गया मॉड बी का स्क्वायर और ये यहाँ पे माइनस मॉड बी का स्क्वायर इंटू ए डॉट बी। एक मिनट बेटा, एक मिनट शायद गलत हो गया, इसका इसमें इंटू करेंगे ना तो ए डॉट ए होगा ना, ये ए डॉट ए होगा तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर। अब ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये माइनस ए प्लस तो इक्वल टू हो गया 0। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर मॉड ए बी वेक्टर प्लस मॉड बी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मॉड ए बी वेक्टर प्लस मॉड बी ए वेक्टर। ठीक है बेटा, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया। जयेश सर इसका प्रूफ एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बस कि ये थोड़ा सा दो क्वांटिटी है इसलिए इसका इंटू गड़बड़ लग रहा होगा, इंटू नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी तो है तो वही। हाँ, ये मान लो ए प्लस बी ए माइनस बी तो डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, इसको इन दोनों को तो वैसे ही छोड़ सकते हैं। ये ए है, ये बी है, ये है, ये बी है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बोलो। तो बस इसका स्क्वायर कर दो तो देखो ये आ गया, इसका स्क्वायर कर दो तो देखो ये आ गया, समझ में आ गया। अरे बता रहा हूँ। अब फिर इसका स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो ये आ जाएगा, क्या ये दोनों सेम नहीं है क्या? समझ गया सर, क्लियर है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। If a dot a equal to 0, if a dot a equal to 0 and a dot b equal to 0 and a dot b equal to 0, a dot a भी 0 है, a dot b भी 0 है, then what you can conclude about the vector b? Then what about वेक्टर बी? वेक्टर बी के बारे में हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? वेक्टर बी के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर ए डॉट ए 0 है और ए डॉट बी भी 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि बी तो कुछ भी रहे तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ बात आ रही है क्या? बी कुछ भी कोई वेक्टर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है। लिख लेंगे इसको, इट इज गिवन दैट क्या गिवन है, ए डॉट ए इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये गिवन है। तब यहां से सिंस ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए डॉट ए क्या हो गया, ए का स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो देयरफॉर स्क्वायर हटाएं तो ए भी क्या मिल गया, 0 मिल गया।
अगर मॉड ऑफ ए 0 हो सकता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर ए 0 होगा तो बी कुछ भी रहे, 0 इंटू समथिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो देयरफॉर अगर किसी वेक्टर का मॉड 0 है इसका मतलब कि वह वेक्टर भी क्या है 0 है, देयरफॉर वेक्टर ए इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे रख दें तब ये क्या मिल जाएगा, अगर वेक्टर बी 0 है तो देयरफॉर ए डॉट बी इक्वल टू 0 फॉर एनी वेक्टर ऑफ बी, बी के किसी भी वेक्टर के लिए, यानी कि बी कोई भी वेक्टर हो चाहे वो 0 हो या नॉन 0 हो, अगर ये वाला 0 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होगा, ये नहीं होगा, बोलो बेटा। अरे अगर a 0 है तो b अगर दूसरा भी नंबर है 0 ना रहे तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा या नहीं होगा? हाँ सर 0 होगा। 0 होगा, ठीक है। तो बस यही करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 रफ कर दो। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स such that a plus b plus c इक्वल टू 0, ये गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a। देन वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a कितना होगा, ये फाइंड कर बताना है बेटा, यही फाइंड करना है, ठीक है। ये इतना फाइंड कर बताना है। तो पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लें। सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें b का मल्टीप्लाई कर दो, b का मल्टीप्लाई कर दो, तो देयरफॉर a डॉट बी इक्वल टू a डॉट बी प्लस b डॉट बी प्लस c डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर a डॉट बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, b डॉट बी माइनस का c डॉट बी, ये इक्वेशन 1। फिर उसी तरह से इसमें c का मल्टीप्लाई कर दो, c का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा a डॉट सी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट सी इक्वल टू 0। देयरफॉर b डॉट सी इक्वल टू माइनस a डॉट सी माइनस c डॉट सी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब इसमें a का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एंड a डॉट a प्लस b डॉट a प्लस c डॉट a इक्वल टू 0, या c डॉट a इक्वल टू माइनस a डॉट a माइनस बी डॉट ए, ये मिल जाएगा इक्वेशन 3। तीनों को प्लस कर दो बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा देयरफॉर ए डॉट बी प्लस ये हो जाएगा बी डॉट सी प्लस ये हो जाएगा सी डॉट ए इक्वल टू यहाँ से राइट साइड माइनस बी डॉट बी, तो ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी डॉट बी प्लस फिर यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस ए डॉट सी माइनस ए डॉट सी माइनस सी का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी डॉट ए, ये ऐसा बन गया। अब यहाँ से
ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये मिल जाएगा यहाँ से। यहाँ पे ए डॉट सी को इधर लेके आ जाओ, सी डॉट बी को लेके आ जाओ, तो प्लस सी डॉट बी प्लस ये ए डॉट सी इधर आ जाएगा, तो ए डॉट सी प्लस इसको भी इधर लेके आ जाए, तो ये बी डॉट ए, ये कुछ ऐसा बन गया, इक्वल टू ये देखो माइनस, यहाँ में बता रहा है कि ए बी सी क्या है, ए बी सी यूनिट वेक्टर्स है, तो बी का स्क्वायर क्या होगा, ये माइनस का 1, माइनस सी का स्क्वायर माइनस का 1 और ये भी हो जाएगा माइनस का 1। कुल मिलाकर के ये क्या बन गया, देखो बेटा ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, दोनों बातें की है। ये 2 ए डॉट बी हो गया, सेम वैसे ही बी डॉट सी सी डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी हो जाएगा प्लस 2 सी डॉट ए हो जाएगा इक्वल टू में माइनस का 3। देयरफॉर इसमें से 2 को कॉमन निकाल दो, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू में -3। देयरफॉर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3/2, और यही इसका आंसर है बेटा। ठीक है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए किसके इक्वल है, तो -3/2 के। आया बेटा समझ में? ओके सब में अपने सर बस b मल्टीप्लाई कर देता ना। हाँ जब कर दो, एक मिनट। हाँ सर अब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, if either vector a equal to 0 b or b equal to 0, if either vector a equal to 0 or vector b equal to 0, when a dot b equal to 0, when a dot b equal to 0, but the converse need not be true, but converse need not be true, need not be true, justify your answer विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल के साथ में अपने आंसर को वेरीफाई करना है कि यदि ये 0 है बी 0 है तो ए डॉट बी भी 0 होगा, लेकिन इसका कन्वर्स यानी उल्टा ट्रू नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा होगा। ठीक है, तो हमें बताना है इसको एक एग्जाम्पल दे करके। तो कंसीडर, सॉल्यूशन देख लो बेटा, कंसीडर ए वेक्टर ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये हमें एक वेक्टर ए ले लिया एंड एक दूसरा वेक्टर वेक्टर बी ले लिया जो है 3i प्लस 3j, 3i प्लस 3j माइनस का 6k, ये हमने दो वेक्टर्स ले लिए। ठीक है बेटा, अब इनका ए डॉट बी कर दें, तो देयरफॉर ए डॉट बी इक्वल टू क्या मिलेगा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो बेटा, तो 2 × 3 6 प्लस 4 × 3 12 प्लस 3 × 6 माइनस का 18। अब इन दोनों का सम 18 माइनस 18 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ देखो बेटा, ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, जबकि ए और बी दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर्स है। वेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स, ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स है, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं वी नाउ ऑब्जर्व दैट, वी नाउ ऑब्जर्व
दैट क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो मॉड ऑफ ए है ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 9 25 प्लस 4 रूट अंडर 29 एंड मॉड ऑफ बी ये कितना हो जाएगा, तो मॉड ऑफ बी हो रहा है आपका रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 18 36 और 18 ये हो जाएगा रूट अंडर 54। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो बेटा यहाँ पे मॉड ए 29 है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, मत देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू 0, अगर मैग्नीट्यूड 0 नहीं है तो मॉड भी 0, वेक्टर ए भी 0 नहीं है और बी का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों ही 0 नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड सॉरी ये वेक्टर ए भी 0 नहीं है, वेक्टर बी भी 0 नहीं है, लेकिन इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, 0 है। हेंस द कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू, हेंस द कन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू, या इसके लिए ट्रू नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये वैसे तो करेक्ट है लेकिन उसके कन्वर्स में ये ट्रू नहीं है। ठीक है बेटा, जयेश। ओके सर। सर एक मिनट स्क्रीनशॉट ले रहा है। हाँ सर, विड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। If the vertices A, B, C आप एक ट्रायंगल A, B, C आर A का ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स A दे रखा है 1 2 3, B वर्टेक्स दे रखा है -1 0 0 एंड वेक्टर जो C दे रखा है वह 0 1 2 दे रखा है 0 1 2 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड ट्रायंगल ए बी सी एज एंगल वेक्टर्स बी। एक मिनट बेटा, यहाँ पे आपको फाइंड करना है, देन फाइंड एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी फाइंड करके बताना है बेटा। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल बना लिया, तो ए बी सी ये एंगल हमें फाइंड करके बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर ये एंगल फाइंड करना है तो हमें बी ए और बी सी चाहिए, तब बी ए और बी सी यहाँ से फाइंड कर लें हम लोग, बी ए और बी सी। तो देखो बेटा बी ए, तो बी ए इक्वल टू क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, 1 माइनस माइनस 1, तो 1 प्लस 1 इंटू में आई कैट प्लस बी ए, हाँ तो 2 माइनस 0 यानी कि 2 जे कैट प्लस 3 माइनस 0 यानी कि 3 के कैट, या ये हो जाएगा 2 वाई कैट प्लस 2 जे कैट प्लस 3 के कैट। अब हमें चाहिए बी सी, तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, बी सी इक्वल टू सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा आई कैट, देखो 0 माइनस माइनस 1 तो 1 आई हो गया, प्लस जे कैट प्लस 2 के कैट। देयरफॉर अब इनके बीच का एंगल अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा, अगर मैं मान लेता हूँ कि कॉस थीटा है, तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी, यानी कि बी ए डॉट बी सी
अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, ये हो जाएगा। तो बी डॉट ए मीन्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ये निकला है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट, दूसरा है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप होल अपान इनका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इनटू इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो बेटा, तो 2 इंटू 1 2 प्लस अगेन 2 प्लस 3 2 जा 6 अपान में रूट अंडर 9 प्लस 8, तो रूट अंडर 17 इंटू रूट अंडर 4 5 6, ये हो जाएगा। कुल मिलाकर के हो गया कितना, ये 6 2 8 2 10 अपान में रूट अंडर 102, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या मिल गया कॉस इनवर्स 10 अपान में रूट अंडर 102। ठीक है बेटा, यही आंसर है इसका। आगे समझ में? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोलिनियर प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में कोलिनियर प्रूफ करना है हमें। तो इसमें ये बताना है जैसे 1 2 7 दे रखा है, एक 1 2 7 बी इक्वल टू दे रखा है कितना 263 एंड सी इक्वल टू कितना दे रखा है 310 माइनस 1 310 माइनस का 1। ठीक है बेटा, अगर ये कोलिनियर होंगे तो ए सी इक्वल टू फॉर कोलिनियर कंडीशन में बता रहा हूँ बेटा, फॉर कोलिनियर ए सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होना चाहिए बी सी का मैग्नीट्यूड, सॉरी ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड, ये होना चाहिए बेटा। मतलब पहले आप ए बी निकाल लेना वेक्टर, ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, फिर बी सी निकाल लेना वेक्टर, बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, और फिर ए सी निकाल लेना वेक्टर और ए सी का मैग्नीट्यूड, और इसमें रख के देखना अगर लेफ्ट और राइट दोनों सेम हो जाते हैं कि कोलिनियर होंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। आ गया बेटा समझ में? कैसे निकालेंगे ए बी ए सी बी सी? तो देखो बेटा अभी हमने निकाला ही था, यहाँ पे जैसे ए बी ए निकाला तो बी का ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, वैसे ही अगर आप ए सी निकालते हो तो सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। आ गया बेटा समझ में? है ये कोलिनियर कंडीशन लिखा तो मैंने, ये लिखा तो, ये क्या कोलिनियर कंडीशन लिख दिया है। अगर ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन पर है तो ये कोलिनियर कहलाता है। तो इसमें देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होना चाहिए। बस ओके सर, तो ये आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी। So that the vector this and this for the vectors of right angle triangle, ये right angle triangle के vectors हैं, vertex हैं, सॉरी vertex दे रखे ना। So that the vectors from the vertices of the, हाँ ये vertex के एक तरीके से पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, तो ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के vertex हैं। कैसे करेंगे बेटा बोलो, कैसे करेंगे इसको? राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होना चाहिए, दो साइड आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, है ना? हाँ सर, वो अपन परपेंडिकुलर करके प्रूव कर सकते हैं।
परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है और उनके वर्टेक्स दे रखे हैं। जैसे मान लिया कि पहले वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर ए है और ए इक्वल टू यहाँ पे 2i माइनस जे प्लस के है, 2i माइनस जे प्लस के। बी दूसरे वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर है i माइनस 3j माइनस 5k, i माइनस 3j माइनस 5k। एंड सी वेक्टर जो दे रखा है वो है 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो पहले हम ए बी निकाल लें। मान लो कि ये पोजीशन वेक्टर किसका है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का है, और ये जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी का है। तो पहले हम ए बी निकाल दें, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये कितना हो जाएगा, i माइनस 2i माइनस का i कैप माइनस 3j माइनस माइनस j, तो माइनस का 2j कैप माइनस 5 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 6k कैप। BC कितना हो जाएगा, C माइनस बी मीन्स इसमें से माइनस किया तो ये हो जाएगा 2i कैप, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का j कैप, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का k कैप। और AC कितना हो जाएगा, AC तो ये हो जाएगा 3i माइनस 2i मीन्स i कैप, ये माइनस होगा तो माइनस का 3j कैप, और इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस का 5k कैप। यहीं पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 40 41, तो रूट अंडर 41 हो गया। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इक्वल टू रूट अंडर ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 5 6, तो रूट अंडर 6 हो गया। और यहाँ पे अच्छा 1 मिनट, अच्छा इससे देखो बेटा, इससे पाइथागोरस भी हम लोग लगा सकते हैं, और नहीं तो हम लोग क्या करना था, इसका डॉट प्रोडक्ट कर देना था। इनका डॉट प्रोडक्ट करके भी हम लोग कर सकते थे। मैंने वैसे ही पाइथागोरस लगा दिया, एकदम माइंड से स्लिप हो गया, मैंने पाइथागोरस अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ AC निकाल दो, ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 25 और 9 34 1 35, तो रूट अंडर 35 हो गया। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे बड़ी साइड है, तो सिंस AB का स्क्वायर इक्वल टू ये है BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, देखते हैं बराबर आता है क्या। देयरफॉर ये रूट अंडर 41 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 35 का स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। ये हो जाएगा 41 इक्वल टू 6 प्लस 35 इक्वल टू 41, तो 41 इक्वल टू 41। देयरफॉर ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा।